चैनल लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 16th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, सीन दिखाया जाता है कि क्या अपनी मॉम से पूछ रही होती कि उन्हें क्या चाहिए ये सीक्रेट छुपाने के लिए, जिस पे उसकी स्टेप मॉम कहती कि क्या तुम्हारे डैड इस बारे में जानते हैं या फिर वो लड़का इस बारे में जानता है कि तुम जैन नहीं हो। ये बात सुनने के बाद क्या घबरा जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इस बारे में किसी को न बताया जाए। इस बात पे उसकी स्टेप मॉम अपना पर्स गिराकर उसे उठाने के लिए कहती है, क्या उठा देती है तो फिर वो उसे इंसल्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। क्या वॉशरूम से वापस आते हुए काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। बाई हाउ जब उसे ऐसे देखता है तो उसका रीजन पूछता है, पर वो बाई हाउ को वहाँ से चलने के लिए कहती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। बाई हाउ जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो बाई हाउ पे भड़क जाती है कि मैं जैन नहीं हूँ, मुझे जैन बुलाने की जरूरत नहीं है। बाई हाउ से इसका रीजन पूछता है तो वो खुद को संभालते हुए कहती है कि मैं बचपन से लेकर अब तक काफी ज्यादा चेंज हो गई हूँ, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। बाई हाउ से गले लगाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले से ज्यादा चेंज हो गई हो और बीच में मुझे ऐसा लगने भी लगा था कि तुम जैन नहीं हो, मैं तुम पर ट्रस्ट खो रहा था और अब मुझे पता लग गया है कि तुम ही जैन हो, इसलिए अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या जब उसकी बातें सुनती है तो समझ जाती है कि वो उस पे शक क्यों करा था, फिर भी वो उससे रीजन पूछती है कि आखिर उसे शक क्यों हुआ था। तो बाई हाउ कहता है कि उसके ऑफिस में एक लड़की है जो बिल्कुल जैन की तरह यानी बचपन वाली जैन की तरह लगती है। तो क्या समझ आती है कि वो जैन के बारे में ही बात कर रहा है और इस वजह से उसे थोड़ा गिल्ट फील होता है जैन के लिए कि वो जानबूझ के बाई हाउ को उससे दूर कर रही है। पर जब बाई हाउ उसे कंफर्टेबल फील कराता है तो वो भी उसके आगे रो देती है। नेक्स्ट सीन में जैन को दिखाया जाता है जो कि क्याओ के लिए लिपस्टिक खरीद रही होती है। इधर क्याओ को दिखाया जाता है जो कि खुद को संभाल कर वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। बाई हाउ से छोड़ने की जिद करता है पर वो बाई हाउ को दूर रहने का कहती है और फिर जब वो अपने कार में बैठकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वो नोटिस करती है उसके हाथ से बाई हाउ का दिया हुआ ब्रेसलेट गायब है और फिर वो पैनिक होकर उसे ढूंढने लगती है। पर उसे रेस्टोरेंट में काफी देर तक ढूंढने के बाद वो रोड पे निकल जाती है ढूंढने के लिए। उसे इस तरीके से पागलों की तरह ब्रेसलेट ढूंढता हुआ देखकर बाई हाउ कहता है कि कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। पर बाई हाउ नोटिस करता है कि क्याओ ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो अभी तक लगातार उस ब्रेसलेट को ढूंढ रही है। ये देखकर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तो ऐसे 1000 ब्रेसलेट मैं तुम्हें दिला दूंगा, इसलिए पहले घर जाओ, आराम करो। क्या उसकी बात समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो घर पहुंचती है, तभी जैन उसके पास आती है उसका गिफ्ट लेकर। जब वो जैन का लाया हुआ गिफ्ट देखती है एक लिपस्टिक, तो ये देखकर वो कहती है कि तुम ही इसे रख लो। पर जैन उसे कहती है ये काफी एक्सपेंसिव है, जबकि वो उसके लिए लाई है स्पेशली, इसको लगाने के बाद वो काफी ब्यूटीफुल लगेगी। वैसे भी उसकी हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, वो दिखती भी कितनी क्यूट है। ये बातें बोलकर वो उसे खुश कर देती है। तभी क्या कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बताना था, मैंने ना ब्रेसलेट खो दिया, मुझे लगता है मैंने जिम में खो दिया, मुझे लगा था तुम पहचान नहीं पाओगी लेकिन तुम पहचान गई। तो जैन कहती है मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट खो दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी वो सस्ता था, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगी। क्या यहाँ बाई हाउ के ब्रेसलेट की बात कर रही थी लेकिन जैन को लगता है कि वो उसके ब्रेसलेट की बात कर रही है। इस बात से क्या को थोड़ा बुरा लगता है कि जैन कितनी इनोसेंट है। दूसरी तरफ बाई हाउ को दिखाया जाता है जो कि उसी पजल पेंटिंग को देखकर क्या को याद कर रहा था और फिर जिस अनियन पे उसने फेस बनाया था उसको वो डस्टबिन में फेंक देता है, मतलब अब वो जैन से अपना पीछा छुड़ा रहा है। दूसरी तरफ क्या को दिखाया जाता है जो कि जैन के कमरे में सोने आई होती है और वो जैन से जिद करके उसके रूम में ही सो जाती है। जैन को लगता है कि क्या थोड़ी अपसेट है तो वो भी उसको मना नहीं करती है। जब जैन सो जाती है तो क्या उसके रूम में वो पजल पीस वापस रख के बाहर आकर अपसेट होकर बैठ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी जैन ऑफिस जाते टाइम पे काफी खुश होती है क्योंकि 2-4 दिनों से बाई हाउ से काफी अच्छे से ट्रीट करा था, तो ये चीज उसे अच्छी लग रही थी। जब वो ऑफिस में एंटर करती है तो बाई हाउ को देखकर वो उससे काफी कैजुअली बात करने लगती है, पर बाई हाउ फिर से उसे रूडली जवाब देता है जिससे वो समझ जाती है कि लगता है ये अकड़ू फिर से अकड़ू मोड में आ गया है। ये जब उसे बाई हाउ से बात करते हुए देखता है तो जेलस होकर उसके पास आ जाता है और जैन उसे चिढ़कर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसे ही एडिटर आती है तो एडिटर के ब्लैक कपड़े देखकर वो लोग मजाक बनाने लगते हैं। तो एडिटर बताती है कि उनका मूड खराब है और जब जब महीने में उनका मूड खराब होता है वो ऐसे ही ब्लैक ड्रेस पहनती है। वो अपने रूम में जाकर यही सोच रही होती है कि वो अपना मूड कैसे ठीक करे। फिर वो सोचती है कि क्यों ना थोड़ी फैशन शोज देख लिए जाए, क्यों ना खुद को और फैशनेबल बनाया जाए, इससे उसका मूड ठीक हो जाएगा। वो यही कर रही होती है तब इसके पास जैन आती है सिग्नेचर लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे। पर जब वो जैन को देखती है तो और ज्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि उन्हें जैन का फैशन बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो जैन से कहती है कि तुम अपना अपीयरेंस चेंज क्यों नहीं करती हो, तुम्हें पता है कि ज़ोइंग भी तुम्हारी तरह थी, जब वो आई थी तो बिल्कुल मेस्ड अप थी। तो जैन को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि ज़ोइंग सेम उसकी तरह थी। तो एडिटर उसे बताती है कि हाँ उसने बस उसे चेंज करने के लिए कहा और उसने बस उसकी बात मान ली और वो चेंज हो गई। आज देखो कितनी फैशनेबल है वो। और फिर वो जैन को भी चेंज करने के लिए बोलती है, पर जैन कहाँ ही सुनने वाली थी। जब वो वापस अपने डेस्क पे आती है तो येमो से परेशान करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मानी थी ना, बाई हाउ को खाना पहुंचाया था तो अब तुम मुझे मील की ट्रीट दोगी, जिस पे वो मान जाती है। पर वो उसे कहती है कि तुम तो ट्रिप पे जाने वाले हो ना बाई हाउ के साथ, तो तुम कैसे खाना खाने आ सकते हो। तो वो कह देता है कि उसका काम जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो पास की है। उसके बाद सिस्टर ज़ोइंग को दिखाया जाता है जो कि अनाउंसमेंट करती है कि लिन को चोट लग गई है जिसकी वजह से कोई उसे रिप्लेस करेगा। तो हानजे यहाँ अपना दिमाग लगाती है। सिस्टर ज़ोइंग जो कि बिजी थी और ऑफिस से कोई भी नहीं जा सकता था तो वो जेन को भेज देती है लिन की जगह पर और खुद सिस्टर ज़ोइंग से रिक्वेस्ट करके हुशैंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो सिस्टर ज़ोइंग उसकी बात मानते हुए उसकी और हुशैंग की जोड़ी बना देती है। जेन और बाई हाउ को साथ में भेज देती है और येमू को अकेले भेज देती है। हानजे काफी एक्साइटेड होती है हुशैंग के साथ बाहर ट्रिप पे जाने के लिए।
दूसरी तरफ बाईहाओ को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी देकर वेट कर रहा होता है लिन का, लेकिन तब भी जेन वहाँ आती है और बताती है कि लिन को चोट लगी है इसलिए वो उसके साथ जाएगी। और ये सुनने के साथ ही बाईहाओ बहुत ज्यादा नाराज होकर गाड़ी में बैठता है। तो जेन सोचती है अपने मन में कि कौन तुम्हारे साथ जाना चाहता है ट्रिप पे, पर फिर भी उसे जाना ही पड़ता है। रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ हांजे और हुशेंग काफी ज्यादा खुश होते हैं, काफी एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ बाईहाओ और जेन को दिखाया जाता है। बाईहाओ जेन की सारी हरकतों पर उसे टोक रहा होता है। जब वो म्यूजिक ऑन करती है वो उसे डांट देता है कि किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं है। जब वो कुछ खाने लगती है तो उसे खाने से भी मना कर देता है और उसे गाना भी गुनगुनाने नहीं देता, मतलब उसको शांत रहने का बोल देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। इधर हांसुए हुशेंग के साथ फुल ट्रीटमेंट ले रही होती है गर्लफ्रेंड का, उसे काफी मजा आ रहा होता है उसके साथ क्योंकि वो हुशेंग से काफी पैम्परिंग ले रही थी। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि काफी देर से गाड़ी में होने की वजह से और शांत रहने की वजह से उसे भूख लग जाती है। तो वो बाईहाओ को कहती है कि भूख से उसकी जान निकल रही है तो वो कहीं रोक कर खाना खिला दे उसे। तो बाईहाओ को उसकी इस हरकत पे काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है तो वो उसे कह देता है कि हाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट सर्च कर लो, हम वहीं चले जाते हैं। जेन ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ हुशेंग को दिखाया जाता है जो कि सो जाता है। तो हांजे जब उसे देखती है उसे काफी वो क्यूट लगता है। फिर वो एक चाल चलती है, दोनों का फोन स्विच ऑफ करके गाड़ी की बैक साइड पे फेंक देती है। पता नहीं अब क्या करने वाली है ये लड़की। दूसरी तरफ बाईहाओ और जेन को दिखाया जाता है जो कि काफी लोकल एरिया में पहुंच जाते हैं और फिर बाईहाओ को डाउट हो रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है भी या नहीं, लेकिन जेन अश्योर कराती है कि है यहाँ पे छोटा सा। अंदर जाने पर उसे काफी अजीबोगरीब लोग दिखते हैं, लेकिन जब वो उनसे बात करती है तो पता लगता है कि ये सच में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफी कम लोग आते हैं। वो काफी एनर्जेटिक होकर उनका वेलकम करते हैं और बाईहाओ और जेन अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में पहली बार कोई ऐसे गेस्ट आए थे तो वो उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। वो दोनों मेन्यू चेक करने लगते हैं जहाँ पे डिश काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। ये देखकर दोनों के दोनों डर रहे होते हैं लेकिन ऑर्डर कर देते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।